गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। ठीक है, ये वाला वीडियो रहेगा हमारा इंडक्शन प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि भैया इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, 1 मंथ चलेगा, 1 दिन चलेगा, ऑनबोर्डिंग कब करनी है, हमें टिकट्स कब करानी चाहिए, और हम क्या डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए किसी और को भेज सकते हैं या किसी और के थ्रू सबमिट करा सकते हैं, फिर क्या सबमिट करके हम वापस घर चले जाएंगे, पूरा सामान कब लाना है, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे इंस्टा पे भी और कमेंट्स पे भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा है पहले ये वीडियो बनाते हैं, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे क्या है, इंडक्शन में होगा क्या, इंडक्शन कितने दिन तक चलने वाला है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हें टिकट्स कब करानी चाहिए, ऑनबोर्डिंग कब होगी, हॉस्टल काउंसलिंग के बाद क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या होगा, FSCS क्या होगा, हर चीज़ है। ठीक है, तो बीटेक वालों के लिए मेजर ये रहेगा, क्योंकि एमटेक वालों की आई गेस डेट्स दूसरी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर तुम लोग मेरे को कमेंट करोगे तो मैं उनका भी बता दूंगा। बाकी MCA वालों की भी डेट्स दूसरी हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मुझे 2 मिनट तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, ऐसे स्किप करना चाहो कर सकते हो, बट मत ही करना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि क्या है क्या कि लाइक मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ, कमेंट्स पे सारे डाउट्स क्लियर होता हूँ, रिप्लाई करता हूँ डेली। ठीक है, इंस्टा पे DMs करता हूँ, कुछ से बात भी हो जाती है, सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, मेरी साइड से जितना हो रहा है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बट तुम्हारी साइड से मुझे क्या है, तुम सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सब्सक्रिप्शन, कि तुम सब्सक्राइब कर दो, भले नोटिफिकेशन बेल ऑफ कर दो अगर तुम्हें इरिटेशन होता है कि भैया वीडियोस का कमेंट है, नोटिफिकेशन आएगा एंड ऑल। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ तो तुम्हारी साइड से भी मुझे कुछ मिलेगा, तभी मैं मोटिवेटेड रहूँगा फर्दर वीडियोस के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर डिले होगा, फिर तुम्हारी चीज़ें छूटेंगी, तुम्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा, तो वो मैं भी नहीं चाहता हूँ, ना तुम भी चाहते होगे। तो कुछ नहीं होता है गाइस, तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, वो पेड नहीं होता, अनपेड होता है। ठीक है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है ताकि चीज़ें तुम्हारे लिए ही सॉर्टेड रहेंगी अगर चैनल से कनेक्टेड हो गए। और मैं तुम्हें बता दूँ आगे कि वीडियोज़ का भी प्लान क्या है हमारा, FSCS के ऊपर रहेगा हमारा, कैंपस टू पार्ट 2 रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने, डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें कैसे होंगी, प्रोसेस कैसा होगा, उसके ऊपर हाउ टू रीच VIT, अगर भोपाल से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, फिर तुम्हें कैसे क्या चीज़ें, और पेरेंट्स के लिए कैसे स्टे करना है, क्योंकि हॉस्टल में तो फैसिलिटी है नहीं ना, कैंपस में है। ठीक है, गेस्ट हाउस जैसी फैसिलिटी ये शो तो करते हैं बट देते नहीं है। तो कहाँ रहना है, कैसे होटल लेने हैं, कहाँ पे रूम रहेगा, और फिर तुम्हारा एक तरफ से ये भी कि हॉस्टल लेना चाहिए, PG लेना चाहिए भैया। ठीक है, बट वो मैंने लास्ट वीडियो में मेजरली कवर कर दिया था, हॉस्टल PG वगैरह का डाउट, बट स्टिल तुम्हारे हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। बट मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पास, अगर तुम चैनल से कनेक्टेड रहोगे, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इसी मंथ में, मैं तुम्हें FSCS कराऊंगा अच्छे से, तुम्हारे लिए इंटरव्यू वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि गूगल में हुआ है मेरे एक फ्रेंड का। ठीक है, वॉलमार्ट में हुआ है, वो करेंटली इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसका भी तुम्हारे लिए लाऊंगा, कैसे प्लान करना है, रोड मैप क्या रहेगा पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए। और एक और अनाउंसमेंट है, वो लास्ट के उसमें तुम्हारे बेनिफिट के लिए। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट करूँगा। चलो फिर अभी ये सारी बातें छोड़ दें, तो प्लीज़ यहाँ सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे कुछ नहीं होता, 2 सेकंड लगते हैं, वीडियो के बीच में ही कर दिया करो। नोटिफिकेशन बॉल ऑफ करनी है ऑफ कर दो, ऑन रखनी है ऑन कर दो, एज पर टू यू। ठीक है, चलो वो तुम्हारे ऊपर है, अब क्या है मैं रिस्पॉन्स देख लूँगा, बाकी अगर बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं एक पॉइंट। ठीक है, चलो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में। भैया इंडक्शन प्रोग्राम होता क्या है, बेसिकली क्या है इसमें, तुम्हें इंडक्शन प्रोग्राम में 2-3 चीज़ें होंगी। पहले तो ये तुम्हें इंट्रो देंगे हर चीज़ के बारे में कि फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, इनके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, फैकल्टीज़ क्या हैं। ठीक है, पूरा ओवरव्यू देंगे, जिसमें एकेडमिक कैलेंडर क्या रहेगा, करिकुलम क्या रहेगा, करिकुलम क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सेमेस्टर क्या कैसे रहेगा, कितने दिन रहेगा, ब्रेक क्या रहेगा। पहले दिन ओरिएंटेशन में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। बट फिर ये अब तुम कह रहे हो भैया ये 1 दिन चलेगा, पूरे महीने चलेगा, कैसे क्या होगा, तो मैं बता दूँ, ये थोड़े डेज का इंटरवल दिया, उस सारे दिन चलेगा। डे वाइज प्लानर रहेगा इसमें, डे वाइज प्लानर इस वजह से रहेगा क्योंकि पहले क्या होता था, ऑनलाइन रहता था, तो ये तुमसे सर्टिफिकेशन कोर्स कराते थे। ठीक है, मैट लैब सिमुलिंग कराते थे, ये ब्रिज कोर्स के अंडर आते हैं, वीडियो पे चेक कर सकते हो तुम, अगर नहीं है तो लिंक आएगा FSCS का, उसमें देखना। मैट लैब सिमुलिंग ये 2 सर्टिफिकेशन कोर्स कराएंगे। ठीक है, अपनी साइड से तुम्हें सारी क्लासेस देंगे और इंग्लिश पढ़ाएंगे, कुछ क्लासेस की, लाइक हर डे वाइज अलग प्लान रहेगा, डे वाइज शेड्यूल आएगा तुम्हारे पास मेल में, Day 1 Day 2 Day 3 Day 4। और मैं ना तुम्हें स्क्रीनशॉट भी अटैच करूँगा, तुम यहाँ पे देख लेना, इधर भी देख लेना कैसे क्या है चीज़ें, कैसा मेल आएगा, क्या क्या होंगी, कितने बजे क्लासेस होंगी, कितने बजे क्या होगा सॉरी गाइस। ठीक है, कैसे होगा, फिर ये तो हो गया तुम्हारा डाउट। अब क्या भैया कंपलसरी है कि हमें नहीं आना है, कि हम छोड़ सकते हैं? येस, इट इज़ कंपलसरी, क्योंकि 2 कोर्स होते हैं, ऑनलाइन रहता था तो तुम कर सकते थे, अब पहली बार ऑफलाइन हो रहा है तुम्हारे बैच से। ठीक है, तो इट इज़ कंपलसरी, तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास हॉस्टल से एक मेल आएगा,
जिसमें चॉइस फिलिंग की डेट्स होगी, अलॉटमेंट की डेट होगी और हॉस्टल ऑनबोर्डिंग की डेट्स होंगी, ठीक है। ये 3 डेट्स तुम्हारे पास रहेंगी। सॉरी गाइस, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। हॉस्टल ऑनबोर्डिंग डेट्स रहेगी, उस डेट्स पे तुम्हें आना ही आना है, और वो मेजरली मोस्ट प्रोबेबली उसी के अराउंड रहेंगी ओरिएंटेशन से पहले की, ठीक है। रफली आइडिया के लिए वो जो तुम्हारे पास मेल आया उसमें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की डेट थी उसी के अराउंड होंगी। और ऑनबोर्डिंग कितने दिन तक चलेगी? 3 से 4 दिन चलेगी। इस बीच तुम कभी भी आ सकते हो, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, कभी भी आ सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए क्या रहेगा प्रोसेस? डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए एक मेल आएगी कि उसमें सारे डॉक्यूमेंट लिस्टेड होंगे, बट स्टिल मैं एक वीडियो पर्टिकुलर 2 से 3 मिनट की बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कैसे क्या, किसी के पास नहीं है तो क्या चीज़ करना है, कितने दिन बाद सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। आईडी कार्ड उसी में लेगा। देन फिर हम क्या करते हैं, टिकट्स की बात करते हैं, ठीक है। टिकट्स कैसे करानी भैया कि आए कि नहीं है? पहली बात तो तुम ऑनबोर्डिंग करानी है। हॉस्टल की डेट्स आने वाली होंगी, 15 जुलाई के अंदर आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टिकट्स बुक करानी है। ओरिएंटेशन तुम्हारा कंपलसरी रहेगा, क्योंकि उसमें 2 सर्टिफिकेशन कोर्स रहेंगे जिसको ब्रिज कोर्सेज बोलते हैं। मैटलैब और सिमुलिंक दोनों सर्टिफिकेशन कोर्स रहेंगे। वीआईटी कराएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, पेड नहीं रहेंगे, मेजर पॉइंट, ठीक है। फिर और क्या रहेगा तुम्हारा? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा तुम्हारा? सेमेस्टर जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सितंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके पहले तुम्हारा ओरिएंटेशन चलेगा 10 से 15 दिन। तुम्हें पूरा सामान लेके आना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सामान लेके आओगे फिर जाने देंगे, नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 या 3 मंथ्स ये तुम्हें आउटिंग या लीव अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। पेरेंटल लाइक जब पेरेंट्स आएंगे तभी अलाउ करेंगे, वैसे उसके बिना नहीं अलाउ करेंगे। तो तुम्हें सारी चीज़ें लेके आनी है। प्लस हाँ, हॉस्टल एसेंशियल की भी वीडियो में बनाऊंगा। डोंट वरी, क्या लाना है, कैसे लाना है, केटल लानी, मैगी लानी, पास्ता लाना है, सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उधर की वीडियो मत देखो, मैं तुम्हें चीज़ें सिखाऊंगा कैसे क्या करना है, तो तुम्हारा सब सॉर्टेड रहेगा। तुम्हें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा भैया इससे पूछ लूँ, इधर जा लूँ, उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें सारे गाइडेंस करूँगा, बस स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो। ये हो गया तुम्हारा सेमेस्टर स्टार्ट। इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में हो गया कि कैसे क्या होगा। ओरिएंटेशन होगा, कुछ क्लासेस होंगी, मेजरली कुछ टीचर्स लेंगे, ठीक है। ब्रिज कोर्सेज होगा, वो तुम्हें ऑनलाइन करना पड़ेगा। जो 2 कोर्सेज होंगे वो ऑनलाइन होंगे, उनका सर्टिफिकेशन अटैच करना होगा एट द एंड, ठीक है, फॉर्म सबमिशन में, तो तुम्हें सर्टिफिकेशन का वो हो जाएगा। ब्रिज कोर्सेज हैं ये। डेट्स हॉस्टल ऑनबोर्डिंग की आ जाएंगी अभी तुम्हारे कुछ दिन में, ठीक है। हॉस्टल की तरफ से मिलेगा, अभी ये कॉलेज की तरफ से आया है एडमिशन सेल, अब तुम्हारे पास हॉस्टल की तरफ से आएगा, जिसमें चॉइस फिलिंग डेट्स रहेंगी, 1 से 2 दिन रहेगा। फिर हॉस्टल अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट होगा। फिर तुम्हारा पता चल जाएगा कि ऑनबोर्डिंग कब करनी है। फ़ी पेमेंट का भी कुछ बच्चों का डाउट था, भैया एक बार में पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते, तो मैं बता दूं क्या रहता है। कॉलेज ये फैसिलिटी नहीं देता कि पार्ट बाय पार्ट या इंस्टॉलमेंट में पे कर सो, बट दोज हु हैव सर्टिफिकेट, दोज हु हैव क्रेडिट कार्ड, तो वो फैसिलिटेट करते हैं कि तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके तुम उसे इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड की तरफ से होता है, कॉलेज की तरफ से नहीं, ठीक है। वीटॉप पे पोर्टल पे ऑप्शन आ जाता है क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा फीस से रिलेटेड हो गया। फीस के टाइम कितना मिलेगा? 1 से 2 दिन तुम्हें मिलेगा, इनफ टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही दिन का टाइम दे दिया आप पेमेंट करिए, ऐसा नहीं है, 1 से 2 दिन टाइम रहेगा। दूसरा पॉइंट, और जो तुम सब बच्चे बोल रहे थे रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलेगा, तो वो अभी तुम्हें वीटॉप के क्रेडेंशियल मिले होंगे या नहीं मिले तो मिल जाएंगे, वरना मिले हैं तो वही वीटॉप क्रेडेंशियल तुम्हारे हॉस्टल प्रोसेस में लगेंगे, जो कि एक लिंक आएगा, विंडो टाइप की आएगी, ठीक है। उसमें तुम्हें अपनी वीटॉप के क्रेडेंशियल डालने होंगे, डेट ऑफ बर्थ रहेगी और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अगर नहीं मिला तो भी और मिल गया तो भी, ठीक है, आ जाएगा तुम्हारे पास। डोंट वरी, पैनिक मत करा करो, इनका सिस्टम थोड़ा स्लो है, मैनेजमेंट, ठीक है, चीज़ें ऐसी हैं यहाँ की, तो प्रोसेस लेट होता है, बट इधर उधर मत भटक कि भैया क्या करें। और फिर हाँ, पर्टिकुलर एक वीडियो और है गाइस कि तुम सब पूछ रहे भैया ये लेना चाहिए एडमिशन विड्रॉ, तो उस पर मैं उस पर डिटेल बताऊँ, बट इन शॉर्ट तो मैं बता देता हूँ क्या है। कैटेगरी 1 है तुम्हारे पास तो बिल्कुल लो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेगेटिव उनके हैं कि यहाँ पे कॉलेज लाइफ नहीं है, तुम कॉलेज एंजॉय करने नहीं आ रहे, प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। एंजॉयमेंट उसके साथ होता है, प्लेसमेंट के साथ होता है, तो इतना एंजॉयमेंट यहाँ पे मिल जाता है। फेस्ट का क्या है, फेस्ट होते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग आओगे तो तुम्हें इतने सारे फेस्ट देखने को मिलेंगे, सारे फेस्ट रहेंगे सितंबर के बाद से, ठीक है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, ठीक है। सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें। फिर हम आ जाते हैं कि हॉस्टल का बात हो गई, इंडक्शन की बात हो गई, सेमेस्टर की बात हो गई, टिकट्स बता दी मैंने, टिकट्स कब करनी है, हॉस्टल ऑनबोर्डिंग डेट्स आएंगी तभी करना। पहले की बात करोगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हेक्टिक हो जाएगा कैंसिलेशन में।
जो कि जो लोग दूर से हैं जिनके टिकट्स कराने में है, तो वो तुम्हें कब करानी है, जो एक रफली आइडिया दिया उन्होंने ऑनबोर्डिंग का, आई गेस 3 to 4 अगस्त दिया है, उसके अराउंड करा लो, लाइक उससे पहले या उसके बाद की करा लो, क्योंकि ऑनबोर्डिंग 3 से 4 दिन चलता है, ठीक है। पेरेंट्स का स्टे वाला क्या रहा है, हाउ टू रीच व्लॉग बनाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है, उसमें तुम्हारा रहेगा कैसे कहाँ स्टे करना है, कैसे आना है, कैब शेयर करना है, क्या करना है। और आप आ जाते हैं बात अनाउंसमेंट क्या है, सी मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें ये हो रही हैं तो तुम्हें फ्रेंड्स भी बनाने होंगे कॉलेज से आने से पहले, ठीक है। बेनिफिट देता है ये, अगर कॉलेज से आने के बाद ये चीज़ें करो। तो मैं क्या सोच रहा तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, 2025 फ्रेशर्स के नाम से। अगर तुम लोग मैं मेरे जो पिन कमेंट रहेगा उसमें 100+ लाइक कर जाओगे तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें चाहिए, तो मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, सब ज्वाइन कर लेना। उसके बेनिफिट और बताता हूँ तुम्हें। बेनिफिट क्या रहेगा, जो भी बच्चे एक ही सिटी से आ रहे हैं वो साथ की ट्रेन करा सकते हैं, उनका ईजी रहेगा, ठीक है। रूम शेयरिंग की भी बात कर सकते हो, म्यूचुअल एक्सचेंज अगर ये अलाउ कर रहे हैं फ्रेशर्स को कि नहीं अलाउ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर जो बच्चा अकेला आ रहा है उसे कैब शेयर करनी है बट कॉस्टली पड़ रहा है, तो क्या तुम ये भी डिस्कस कर सकते हो कि इतने बजे इस स्टेशन पे कौन कौन आ रहा है, कैब शेयर करेगा। जो दो साथ के होंगे वो कैब शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बैच में भी यही होता है। मैं इस सारे बैच में यही चीज़ें चलती आती हैं कि एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाता है ग्रुप्स के थ्रू ही ऐसे, तो जो साथ में आ और जा रहे होते हैं वो दोनों कैब शेयर कर लेते हैं। कैब शेयर ईजी हो जाएगा। लगेज लेके आओगे, लगेज का मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, विंटर्स का क्या सीज़न रहेगा, चीज़ें रहेंगी, और नॉर्मल डेज़ के लिए तुम्हारे पास क्या रहेगा, ठीक है। ब्रेक की बात कर लेते हैं, इसमें बता देता हूँ, दिवाली ब्रेक मिलेगा तुम्हें, ठीक है, नो डाउट। स्टार्टिंग में तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे बट दिवाली ब्रेक मिलेगा, फिर सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा, फिर विंटर वेकेशन होंगी, आगे चीज़ें ऐसे कंटिन्यू रहेंगी, मैं ब्लॉग्स में बताता रहूँगा, ठीक है। बट स्टे ट्यून्ड टू चैनल, और वो जो मैंने लिंक का बात करी ग्रुप्स की, वो तुम्हें बेनिफिट देगा आपस में कॉन्टैक्ट करने के। सेम ब्रांच के लिए तुम टाइम टेबल चूज़ कर सकते हो साथ में, बेनिफिट रहेगा, तुम पहले से लोगों को जानते रहोगे, इंटरेक्शन में इजी होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, एक्सट्रोवर्ट बनो, ठीक है। कॉलेज में आ गए हो, जितना कनेक्शन बिल्ड करोगे उतना ज़्यादा एट द एंड बेनिफिट करेगा तुम्हें, ठीक है, नो डाउट। बाकी इसको यहीं पे एंड करते हैं, चीज़ें हो गई हैं, और कुछ मिस पॉइंट हो गया ना तो मेरे से कमेंट पे पूछ लेना या डीएम कर लेना, मैं इंस्टा दे दूँगा अपना बायो में ठीक है। टिल देन सेफ रहो और चिल करो। और हाँ, वन थिंग और, एक और चीज़ जो तुम लोग बोल रहे हो कि भैया इतने दिन है मुझे क्या पढ़ लेना चाहिए, उसकी 2 मिनट में बता दूंगा लास्ट में या किसी वीडियो में कि कैसे क्या है। उसमें तुम्हें प्लेलिस्ट बता दूंगा यूट्यूब से क्या करना चाहिए, कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलते हैं अब, ठीक है। वीडियो लेंदी हो रहा है, तुम लोग देखो नहीं, स्किप कर दोगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग रहेगा FFCS या कैंपस टूर के ऊपर, इसी वीक में आ जाएगा, मतलब ये मंडे ट्यूसडे के बीच में आ जाएगा। टिल देन सेफ रहो, हेल्दी रहो, खाते पीते रहो, मस्त करो, चिल करो, नए कॉलेज में आ रहे हो, ठीक है। बस बढ़िया, चलो बाय।